Back student, myself KK Mishra. Today we are going to discuss the topic logarithmic differentiation. This topic is very joyful and very interesting topic. चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, कब लॉगरिथमिक का हम यूज करेंगे स्टूडेंट। चलिए ध्यान देंगे क्या है, हम यहाँ पे क्या है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हमारा क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या करना है, वर्क किस पे करना है कि टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या लिखा गया है, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू fx पावर gx where fx and gx are function of x। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज हम कब करते हैं कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में लिखा गया। देखें यहाँ पे fx भी एक फंक्शन है और gx भी फंक्शन है, और किस तरीके से कनेक्टेड है, तो fx पावर gx के फॉर्म में है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा। तो चलिए इसका हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे, तो क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वर्क किस पे करना है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू fx पावर gx वेयर fx एंड gx आर फंक्शन ऑफ x ओनली। तो चलिए इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसका वर्किंग रूल क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्किंग रूल हम लिखने चल रहे हैं। तो देखें किस तरीके से इस पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग रूल पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लेट y इक्वल टू fx पावर, क्या लिखा गया है, gx। इस तरीके से है ये fx पावर gx। तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे फंक्शन पावर फंक्शन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टेकिंग लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखें लॉग हम लेने चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि लॉग y इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉग fx पावर gx। तो ये gx पहले लिख देंगे, तो क्या होगा gx इंटू कितना लिखेंगे, log fx। यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, तो log y के इक्वल हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे यहीं पे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या हो जाएगा, देखें डी डी एक्स ऑफ किसका, तो log y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना लिखा गया है, तो gx इंटू log fx। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो देखें log x का 1/x है, तो log y का कितना लिखेंगे हम लोग 1/y एंड dy बाई dx। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, gx इंटू log fx। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। देखें तो gx को हम छोड़ दे रहे हैं, तो gx को छोड़ दिए, और log fx का डेरिवेटिव सबको पता है कितना हो जाएगा, इनटू f डैश x अपॉन fx। बार बार इस डेरिवेटिव को बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो प्लस, अब क्या यहाँ पे, तो log fx और gx का डेरिवेटिव कितना होगा, तो इनटू g डैश x। स्टूडेंट अब यहाँ से देखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें dy बाई dx, y को इधर भेज दें तो y इन ब्रैकेट देखें कितना हो जाएगा, तो gx बाई कितना fx इंटू f डैश x। जरूर ध्यान देंगे, इंटू कितना लिखेंगे f डैश x। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये log fx इंटू g डैश x। स्टूडेंट अब यहाँ से फिर यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे y के जगह पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि fx पावर कितना है gx, इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा यहाँ पे
जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस कितना लिखेंगे लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, यही हमारा वर्किंग रूल भी है। इस तरीके से हम लोग इसको इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम फाइंड किए। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, कई लोग यहाँ से ट्रिक बनाते हैं, कई वीडियोज आप देखेंगे तो ट्रिक भी बनाए होंगे लोग, कई यहाँ पे टीचर्स इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं जरा देखें, इसका ट्रिक किस तरीके से लोग तैयार करते हैं। तो देखें, इस वर्किंग रूल को समझेंगे हम, विद इन सेकेंड हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका ट्रिक क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखें ट्रिक हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे, तो देखें हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पे dy बाई डी एक्स आया, देखें क्या लिखा गया है, फंक्शन मीन्स एफ एक्स पावर जी एक्स। तो देखें किस तरीके से, तो अपना ट्रिक एक तरीके से समझें, एफ एक्स पावर जी एक्स इन ब्रैकेट, देखें ऊपर देखें जी एक्स और नीचे क्या एफ एक्स है, तो इस तरीके से भी समझ लें एफ एक्स पावर सॉरी क्या है जी एक्स बाई एफ एक्स। देखें जी एक्स बाई सिंपल सा ट्रिक है, कितना जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जो डिनोमिनेटर में एफ डैश एक्स प्लस नीचे वाले का लॉग लिया गया तो प्लस लॉग एक्स इंटू फिर अपर वाले का डिफरेंशिएशन तो जी डैश एक्स। इस तरीके से इस ट्रिक को भी समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से अगर एफ एक्स पावर जी एक्स टाइप का अगर कोई फंक्शन मिलता है, मीन्स फंक्शन पावर फंक्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, अब देखें इसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। हमारा रिजल्ट हो गया, वर्किंग रूल है, इसी तरीके से करेंगे। चलिए यहाँ पे हम एक सिंपल सा इसका एक अदर मेथड भी है, ये तो लॉग लेकर के किए, एक अदर मेथड भी है, इसको इस तरीके से भी याद रखेंगे। अगर हम नोट में लिख दें तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स को हम बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं e के पावर में, तो e पावर कितना हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स भी हम लिख सकते हैं। बाकी अब डिफरेंशिएशन का जो रूल है उस रूल से हम लोग चलेंगे। जो अनदर मेथड की बात हम करते हैं, अनदर मेथड की हम बात करते हैं, तो ये भी एक तरीका ही है। तो देखें इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अनदर मेथड में एक तो फर्स्ट मेथड था कि हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिए, एक और मेथड है कि e के पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो e पावर एफ एक्स इंटू लॉग कितना e पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, ये आता कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ चीजों को याद रखेंगे। लॉग का क्या है यहाँ पे, तो लॉग m इंटू एन, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। सेकेंड जो है कि लॉग m बाई n, तो इसको लिख सकते हैं कितना लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। थर्ड हमारा है लॉग m पावर n, तो यहाँ पे n लॉग m लिख सकते हैं। फोर्थ ये बेसिकली जो थ्री रिजल्ट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, यहाँ पे बार बार यूज होगा। फिर देखें कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें a पावर b अगर लिखा रहे तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, चलो ए बी के फॉर्म में न लिख करके m पावर n लिखा रहे तो m पावर n को हम e के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, e कितना यहाँ पे लिख सकते हैं e पावर लॉग m पावर n भी इसको लिख सकते हैं। तो वही यहाँ से लिख सकते हैं e पावर m पहले आ जाएगा, सॉरी n पहले लिख सकते हैं, तो n लॉग m यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज किए हैं। देखें m पावर n को e के पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखें इस रिजल्ट को भी ध्यान लिख देंगे कि लॉग, देखें यहाँ पे log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि log m प्लस n को लिख देते हैं कि log m प्लस log n, log से बहुत यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, समझते हैं कह ब्रैकेट ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। इस रिजल्ट को अपने दिमाग में भी बैठाए रहेंगे। हम एक बार और भी इस रिजल्ट को लिखे थे, देखें यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर इसको भी देखें m पावर n को e के फॉर्म में क्या लिखेंगे e पावर log m पावर n
और m पावर n है तो इसको इस फॉर्मूले से देख लें कितना n log m, तो यहाँ पे n पहले आ जाएगा, जो पावर है पहले आ जाता है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n log m हो गया और ये रिजल्ट। तो इस तरीके से देखें fx पावर gx है तो e के फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखते तो e के फॉर्म में क्या हो जाता, e पावर यहाँ पे क्या लिख देते log और कितना लिखते fx पावर कितना लिख देते gx, यही gx पावर में, तो gx हम यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो e पावर gx इंटू लॉग fx हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन की बात आ गई, तो डिफरेंशिएशन की बात आ गई तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बिल्कुल वही तरीका है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। किस तरीके से, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ई पावर कितना लिखेंगे gx इंटू लॉग fx। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबको ये पता है कि e के पावर में जो भी रहता है तो वो इतना ही लिख देते हैं, e पावर x का e पावर x होगा, तो यहाँ पे भी e पावर कितना लिखेंगे gx इंटू कितना लिख देंगे log fx और बाकी का अगला डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा gx इंटू कितना लिखेंगे log fx लिख देंगे, और बाकी को जिस तरीके से बताया है उस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के दो रास्ते होते हैं, एक तो पहले जो वर्किंग रूल करके बताया है, दूसरा रास्ता ए है। और इसके लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले है लॉगरिथमिक का, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन पर हम लोग करके देखते हैं, तो ध्यान देंगे मेरा जो क्वेश्चन है, हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सिंपल सा क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, तो पहले तो एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कि क्या है क्वेश्चन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, y इक्वल टू हम कह दें कि x पावर साइन x कह दें, कितना लिख दें y इक्वल टू x पावर साइन x। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना, क्या फाइंड करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना, मींस dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखें इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसको भी बता दे रहे हैं एंड सेकेंड मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें फर्स्ट मेथड, तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स। तो देखें फंक्शन पावर फंक्शन है, देखें फंक्शन पावर फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन पावर कोई कांस्टेंट नहीं, फंक्शन पावर फंक्शन, बेस भी एक फंक्शन हो, इसका पावर भी एक फंक्शन हो। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम हेल्प लेंगे। देखें कभी भी हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी लिख करके नहीं आता है कि पैरामीट्रिक फंक्शन है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, कि किस तरीके से हमको डिफरेंशिएट करना है, ये खुद पहचानना पड़ेगा। इसके लिए क्या होना करना पड़ेगा, खूब ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, गारंटी दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो log y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे log x पावर कितना लिखेंगे साइन x, तो साइन पहले आ जाएगा, साइन x इंटू कितना हो जाएगा log x, यहाँ पे log y। अब तो log ले लिए, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव log y, देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक लाइन हम लिख दे रहे हैं log y, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे यहाँ पे साइन x इंटू लॉग x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई वाई एंड y मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखें साइन को पहले हम छोड़ दे रहे हैं, तो साइन x डी डी एक्स ऑफ किसका log x, अब log x को छोड़ देंगे, तो log x डी डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे साइन x। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x log x का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे कितना लिख देंगे log x, और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा।
अब यहाँ से देखें तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई से इधर, ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये लॉग एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। अब y की जगह पे वैल्यू रख दे, y की वैल्यू, तो यहाँ से y की जगह पे कितना रखेंगे, जो यहाँ पे लिखा गया कितना है, तो x साइन x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन x बाई एक्स प्लस कितना लिखा गया है लॉग x इंटू कितना कॉस x। यही हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमारा जो वर्किंग रूल है उस वर्किंग रूल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% है, हम गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक इसका आप सेकेंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड तो इस तरीके से किए, सेकेंड मेथड देखें कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, फिर इसको हम तब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से भी बताते हैं कि विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका जो सेकेंड मेथड है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो सेकेंड मेथड हम कैसे इस पे करेंगे, सेकेंड मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसका जो सेकेंड मेथड है इसी क्वेश्चन का, तो ध्यान देंगे मेरा जो सेकेंड मेथड है कितना लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ पे लॉग लेना नहीं, सेकेंड मेथड में लॉग नहीं लेना है, e के पावर में एक्सप्रेस करना है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा e पावर, देखें e पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे लॉग, देखें ध्यान देना e पावर कितना साइन एक्स इंटू बेस हमारा किस में चला जाएगा लॉग एक्स में, हमेशा बेस हमेशा लॉग में ही जाएगा, बेस किस में जाएगा लॉग में, पावर से मल्टीप्लाई और बेस किस में चला जाएगा लॉग में। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, भाई कैसे एक बार समझा भी दे रहे हैं। कितना लिखते e पावर कितना लिखते हैं हम x पावर साइन x लिखते, तो पावर से मल्टीप्लाई कर देते तो साइन x इंटू लॉग एक्स लिख देते। चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान देंगे तो क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना डी डी एक्स ऑफ कितना हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे e पावर साइन x इंटू लॉग x। अब देखें अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी आ जाएगी, तो बस इतना ध्यान देंगे कि e पावर एफ एक्स हो, क्या होना चाहिए e पावर कितना हो एफ एक्स हो। तो e पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो e पावर एफ एक्स का e पावर एफ एक्स लिख देते हैं और एफ एक्स को आगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हम कंपोजिट फंक्शन में बता चुके हैं। चलिए तो e पावर हमारा एफ एक्स किसका काम कर रहा है, e पावर एफ एक्स हो गया, तो e पावर एफ एक्स को e पावर एफ एक्स लिख देते हैं। तो e पावर कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और एफ एक्स का आगे डेरिवेटिव मीन्स डी डी एक्स आप कितना लिखेंगे, एफ एक्स हमारा कितना है तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलिए इसका अब इसको डिफ्रेंशिएट करने चलना है, तो देखें इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, देखें e पावर कितना है यहाँ पे हम लिख रहे हैं e पावर कितना है यहाँ पे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स लिख दिए और बाकी को डिफ्रेंशिएट करना। चलिए साइन को हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे हम लोग लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ किसका साइन एक्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा देखें e पावर साइन एक्स लॉग एक्स को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दें। इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना है x पावर साइन एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x पावर साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा देखें साइन एक्स, ध्यान देंगे साइन एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना होगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल हम लोग क्या देखें कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों का हम यूज कर दिए। फर्स्ट मेथड में हम लॉग का यूज किए हैं, टेकिंग लागत यहाँ पे लॉग का,
और सेकेंड मेथड में हम ई के पावर में एक्सप्रेस करके किए हैं। अब रही बात, क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट कि दोनों में इजी कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो दोनों इजी है, लेकिन बेस्ट की बात अगर करें तो हमारा कहीं कहीं पे हम ई के पावर में एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है स्टूडेंट, ये जरूर ध्यान देंगे। तो रही बात दोनों में बेस्ट की बात करें तो हमारे लिए तो दोनों बेस्ट है, लेकिन सबको अगर देखना है, सब सारे स्टूडेंट्स के तरीके से हम लोग देखें, उस तरीके से सोचें, तो ई पावर को एक्सप्रेस करना हमारे लिए बेहतर होगा। इससे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक हम ट्रिक देखते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक भी हम आते हैं, देखें इसी क्वेश्चन का ट्रिक भी देख लें, विद इन सेकेंड हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि देखें ट्रिक इस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आंसर यही आना चाहिए, आंसर सबको याद ही है, मिटा देते हैं। चलिए इसका ट्रिक देख लें, इसी क्वेश्चन का देखें कैसे हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखें ट्रिक से हम एक लाइन में आंसर ला रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। पहले हम क्या लिखा गया, वाई एक्स साइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्मेलिटी कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ये फॉर्मेलिटीज के बाद देखें, यहाँ से हम ट्रिक अप्लाई करने चले, ये जैसे है वैसे ही लिख दें, एक्स साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, एक्स साइन एक्स लिख देंगे। अब देखें बहुत सिंपल सा ट्रिक, ऊपर कितना है साइन, तो ऊपर हम लिख देंगे साइन, नीचे कितना है तो एक्स, तो साइन बाई कितना, साइन एक्स बाई एक्स, और डेरिवेटिव किस, हमेशा बेस का। तो यहाँ पे एक्स बच रहा है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखें, हमेशा बेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1, प्लस अब लगा देंगे, जिसको हम फर्स्ट टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बेस को डिफ्रेंशिएट करें तो वही बेस हमारा अगले स्टेप में लॉग का काम करेगा, तो लॉग एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग एक्स, और ऊपर बच गया, ऊपर को तो डिफ्रेंशिएट किए नहीं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ गया, लॉग एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स। कितना सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका अप्लाई किए हैं। तो ट्रिक से हो गया, ट्रिक एक बार और देख लें, एक्स पावर साइन एक्स है, एक्स पावर साइन एक्स लिख देंगे, और ब्रैकेट में साइन एक्स बाई, देखें साइन एक्स बाई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस मतलब कितना एक्स, प्लस लॉगरिथमिक ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस प्लस लॉगरिथमिक ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये हमारा ट्रिक है। तो एक ही क्वेश्चन को हम देखें लॉगरिथमिक के फॉर्म में किए, ई के पावर में एक्सप्रेस करके किए, और दूसरा ट्रिक से भी कर दिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर बताते हैं। देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और ला रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम करके देख रहे हैं। तो क्या है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हम निकालते हैं, एक दो मेथड से इसको भी किया जाए। तो देखें फर्स्ट मेथड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, मीन्स फर्स्ट मेथड मीन्स क्या, टेकिंग लॉग। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना लिखा गया, एक्स पावर एक्स, तो यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से लॉग ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो लॉग y इक्वल टू लॉग के फॉर्म में अगर लिखें तो लॉग x पावर x, तो देखें पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ से x इंटू लॉग x, यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा यहाँ से डी डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे log y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू कितना लिख देंगे log x लिख देंगे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा log y मीन्स 1 बाई y एंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, कोसेंट, यहाँ पे सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x को छोड़ दे रहे हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका log x प्लस, अब log x को हम यहाँ पे log x को छोड़ेंगे
तो log x डी डी एक्स आप किसका लिखेंगे x। तो यहां से देख ले dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा log x, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखें तो y की जगह पे कितना लिख सकते हैं तो x पावर x, यहाँ से देखें यह x कैंसिल तो 1 आप प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे log x हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया स्टूडेंट। बहुत सिंपल तरीके से देखें, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। इसके सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो आप लोग ट्राई करेंगे। सेकेंड मेथड हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे तो y इक्वल टू एक्स पावर x है, तो उसको e के पावर में एक्सप्रेस करें तो e पावर, यह देखें हमेशा पावर पहले लिख देंगे, पावर जब भी रहे तो इससे मल्टीप्लाई, तो x और यह किस में चला जाएगा लॉग में, तो log x हो जाएगा y इक्वल टू, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन और करके हम दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू यहाँ पे साइन x पावर हम log x लिख दे रहे हैं। देखें साइन x पावर log x लिख दिए, तो इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्या है y इक्वल टू साइन एक्स पावर log x से इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ से भी वही रास्ता अप्लाई करेंगे कि दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते। फर्स्ट मेथड क्या है कि log लेकर के, और सेकेंड मेथड है e के पावर में एक्सप्रेस करना। तो चलिए जिससे भी हम चाहे कर सकते हैं। चलिए इसको पहले वाले में हम log लेकर कर रहे हैं और e के पावर में भी एक्सप्रेस करके बता दे रहे हैं। चलिए इसको e के पावर में एक्सप्रेस करके हम बता रहे हैं कैसे। इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखें इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो ऐसे क्या लिख देंगे y इक्वल टू e के पावर में, तो e के पावर में अगर करेंगे तो e पावर कितना है तो log x, तो log x अपने जगह पे आ जाएगा इनटू, हमेशा बेस में log लगाते हैं, तो बेस इसका कितना है sin x है, तो क्या लिख देंगे हम लोग log sin x। स्टूडेंट log देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e पावर कितना लिखेंगे log x इंटू log ऑफ साइन x। अब देखें इसको डिफरेंशिएशन की बात आ गई, तो हाउ टू डिफरेंशिएट, तो देखो भाई e पावर ये पूरा का पूरा हमारा fx का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा fx का, तो e पावर fx का डेरिवेटिव, तो e पावर fx इंटू एफ डैश एक्स, हम बार बार करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो e पावर fx मीन्स हो जाएगा e पावर कितना लिखेंगे log x इंटू कितना लिखा गया है log sin x, और डेरिवेटिव किसका fx का, तो डी डी एक्स ऑफ किसका log x इंटू log ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो e पावर कितना लिखेंगे e पावर log x इंटू log साइन x, और इसको डिफरेंशिएशन की बात आ गई, तो चलो भाई log x को पहले छोड़ दिए तो छोड़ दिए, और अगले को डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ किसका, तो log ऑफ साइन x प्लस, अब इसको छोड़ दे रहे हैं तो log साइन x डी डी एक्स ऑफ, फिर इसको log x का, तो log x। स्टूडेंट बहुत सिंपल तरीका। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको अपने ओरिजिनल के फॉर्म में रखेंगे, e के पावर में जो है उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रख देंगे। इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना है, तो साइन x कितना है, साइन x पावर कितना है, तो log x, इसका ओरिजिनल फॉर्म ही है। अब बाकी को डिफरेंशिएट कर दें, तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे log x, अब log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, तो हम बार बार कहते हैं कि इतना एकदम से याद करो, इस तरह गाना याद रखते हो, log fx, तो log fx का कितना होता है f डैश x बाई कितना होता है fx, इसका डेरिवेटिव। बहुत सिंपल है कि नहीं, log fx का f डैश x बाई fx कैसे आता है, log fx का 1 अपान fx, और fx को आगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वही बात हम लिखे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखें
log एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स, प्लस देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो log ऑफ साइन एक्स इंटू देखें log एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स पावर कितना लिखेंगे log x। अब देखें ये कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉट x इंटू देखें कितना लिख सकते हैं यहाँ पे log x, प्लस अब इसको कितना लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे है तो log साइन x बाई कितना मिल रहा है, x बच रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हमारा dy/dx हो जाएगा। कितना इजी कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, बहुत इजी। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो जरूर हमको कमेंट में लिख करके बताएंगे कि आज का टॉपिक सबके लिए कैसा रहा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन करके और हम दिखा दे रहे हैं, तो ध्यान देंगे। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस सिंपल प्रॉब्लम ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखें एक क्वेश्चन हम और करके दिखा रहे हैं, क्या लिखा गया है, देखें y इक्वल टू, ध्यान देंगे y इक्वल टू जो हमारा जो क्वेश्चन है, देखें कितना लिख सकते हैं यहाँ पे साइन x पावर कितना लिखते हैं हम लोग, cos x लिख दे। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, चलिए सारे क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से इसको चलिए ट्रिक से बताते हैं, लेकिन ट्रिक का यूज एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में नहीं करेंगे। सीबीएसई हुआ, एसएससी या यूपी बोर्ड हुआ, कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो ट्रिक हम बताने चल रहे हैं उस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, जरूर ध्यान देंगे। तो इसको ट्रिक से करते हैं, मेरा ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो देखें तो इसका ट्रिक किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, देखें क्या लिखा गया है, y इक्वल टू साइन एक्स पावर कितना लिखा गया है, cos x। इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो देखें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ भी हम लिख नहीं रहे हैं, तो dy/dx ये जैसे वैसे ही लिख देंगे, कितना लिखेंगे साइन x पावर कितना लिख देंगे हम लोग, cos x। और देखें बहुत सिंपल सी बात है भाई, देखो ऊपर cos है नीचे साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x बाई साइन x। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सबसे पहले बेस से शुरुआत करते हैं, cos बाई साइन डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे बेस, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो ddx ऑफ किसका साइन x, प्लस बेस को डिफरेंशिएट किए तो इसी बेस का लॉग भी ले लेंगे, तो लॉग कितना हो जाएगा साइन x, और पावर का डिफरेंशिएशन तो ddx ऑफ कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर दिए, तो साइन x पावर कितना हो जाएगा cos x। अब देखें तो कितना सिंपल सा रास्ता बन गया। अब यहाँ पे देखें क्या मिला हमको, तो यहाँ पे मिला cos बाई साइन, तो कितना मिल जाएगा cot x हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कितना लिख सकते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, प्लस अब देखें यहाँ पे log ऑफ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x का माइनस साइन एक्स होगा, तो प्लस के जगह पे क्या लिख देंगे माइनस, इनटू कितना लिख देंगे माइनस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, यहीं पे इसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत शानदार ट्रिक है, तो इस ट्रिक का यूज कभी भी अपने एकेडमिक एग्जाम में नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को बार बार बैक करके अपना देखते रहेंगे ट्रिक का यूज हम कैसे कर रहे हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे। मेरा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके का एक क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे। तो देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और लेकर के आए गए, तो y इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे x पावर log x प्लस x पावर log x प्लस x पावर x, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे विशेष रूप से जो e के पावर में एक्सप्रेस करने वाली बात आ गई, तो यहाँ पे हम e के पावर में अगर हम कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर रही बात लॉग लेने की, तो अगर हम लॉग लेकर के इस क्वेश्चन को करते हैं
तो हम लोग मोस्टली स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जब लॉग लेते हैं तो किस तरीके की गलती करते हैं उन लोग। तो चलिए पहले गलतियों को बताते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट किस तरीके की गलती करते हैं। तो गलती क्या करते हैं तो ध्यान देंगे, वो लिख देंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लिख देंगे और इस तरीके से लिखेंगे लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पावर कितना, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स पावर, इस तरीके से वो लिख देंगे। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या लिखेंगे, लॉग वाई प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग, अलग अलग लोग लिख देते हैं और इस पे फिर डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं और पूरा का पूरा सोल्यूशन गलत कर देते हैं। जबकि क्या उन लोगों को होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि log x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू log x प्लस log वाई। कभी भी ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो तरीका अपनाने चल रहे हैं, e के पावर में एक्सप्रेस करके हम बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए इसको हम e के पावर में एक्सप्रेस करके सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। सबसे आसान तरीका है, तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो कितना है यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे e के पावर में पहले एक्सप्रेस करें तो e पावर कितना हो जाएगा log x, और यह जो बेस है वो log में जाता है तो log x, ध्यान देंगे log x पहले। तो देखें e पावर हम लिख दें यहाँ पे, देखें fx और कितना लिखा गया था, gx लिखा गया था कि नहीं, तो e के पावर में gx को पहले लिखे थे तो gx इंटू बेस का हम log लेते हैं। तो यही काम यहाँ पे भी किए हैं। तो प्लस अब e के पावर में यहाँ पे भी कर दें तो कितना हो जाएगा e पावर, देखें ये पावर पहले आ जाएगा और बेस का हम क्या लिख लेते हैं, log लिख देते हैं। देखें सिंपल हो गया कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहीं पे, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखें कितना आसान हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e पावर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सिंपल सा रास्ता हम सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे कितना हो सकता है e पावर, देखेंगे यहाँ पे log x इंटू log x है, तो चाहे तो log x का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वही हम लिख देते हैं log x इंटू log x का मतलब क्या, log x होल स्क्वायर लिख दिए और प्लस यहाँ पे डी डी एक्स आप कितना लिखेंगे e पावर x इंटू कितना आ जाएगा log x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आ गई। तो हम बार बार क्या करते हैं कि जो e के पावर में जो कुछ भी रहता है वैसे ही हम लिख देते हैं। तो e के पावर में कितना लिखा गया है, e पावर कितना लिखा गया है यहाँ पे log x होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ पे फंक्शन है, यही ना fx है भाई, पूरा हमारा fx तो यही है। तो क्या लिख देंगे log x होल स्क्वायर लिख दिए प्लस, अब देखें अब इसको तो e के पावर में तो लिख दें e पावर x इंटू लॉग x एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका x इंटू लॉग x का। ध्यान जरूर देंगे, खूब से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब देखें इसको तो हम कितना लिख सकते हैं e पावर लॉग x होल स्क्वायर लिख दिए। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पे बहुत सी सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो क्या बताएं 2 से पावर है भाई, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करो भाई, fx पावर n, तो n से मल्टीप्लाई, तो n fx पावर से कम कर दो तो n माइनस 1 और fx का आगे डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना log x, और log x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू डेरिवेटिव आप किसका लिखेंगे log x का। चलिए इसको तो हम लिख दिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो e पावर कितना है x इंटू लॉग x, यहाँ पे भी देखें x को छोड़ दिए और log x को डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब देखें फिर यहाँ पे log x को छोड़ेंगे तो डेरिवेटिव आप कितना हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा देखें कि यहाँ से कितना मिलता है हम लोगों को। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक काम और करें कि इसका ओरिजिनल फॉर्म हम लिख दें, ई के जहां जहां ई के पावर में उसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें। इसका ओरिजिनल फॉर्म एक कहाँ से मिला,
तो इसका ओरिजिनल फॉर्म x पावर log x हो जाएगा। इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना होगा, x पावर log x हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख भी दे रहे हैं, x पावर log x यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका ओरिजिनल फॉर्म दिस इज इक्वल टू x पावर कितना हो जाएगा log x, यहाँ पे लिख दिए और ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना होगा, दिस इज इक्वल टू x पावर कितना लिखेंगे, x पावर log x ओरिजिनल फॉर्म, और यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख दिया जाए। देखें कितना हो जाएगा, तो 2 log x, देखें 2 log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/x। इतने को तो कर दिए। प्लस अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो प्लस अब देखें इसके जगह पे इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना, x पावर x इसका ओरिजिनल फॉर्म है, तो x पावर x, और इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा कितना हो जाएगा, देखें log x का 1/x, तो कितना हो जाएगा x इंटू 1/x प्लस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे log x बच जाएगा। तो यहाँ से फाइनली dy/dx तब कितना आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं, देखें यहाँ से लिख सकते हैं कि x पावर log x इंटू 2 log x/x लिख दिए, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x पावर x और ब्रैकेट 1 प्लस कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो e के पावर में एक्सप्रेस कर लेना बहुत ही सिंपल हमारे लिए हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल से क्वेश्चन को जब कई टर्म हमारे प्लस के फॉर्म में हो, माइनस के फॉर्म में हो, तो हम क्या बताएं कि e के पावर में एक्सप्रेस कर लेना हमारे लिए बेहतर होगा। इसका सोल्यूशन हम जल्दी से कर सकते हैं। अब देखें, एक बार और देख लें, जब इसको e के पावर में एक्सप्रेस हम करेंगे तो e पावर हमेशा किसमें लिखेंगे, e पावर, ये तो log पहले आ जाएगा, बेस का हमेशा log ले लेते हैं। तो e पावर log x इंटू log x हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखें, जब e के पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा और बेस का हमेशा क्या लेते हैं, log ले लेते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। फाइनली इस पे रिजल्ट हम यहाँ से रिजल्ट देखें कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ध्यान देंगे, मेरा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके का एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखें, सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, x पावर साइन x प्लस नेक्स्ट है साइन x पावर x। ध्यान देंगे क्या है, x पावर साइन x प्लस साइन x पावर x है। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको चाहिए। तो देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट हम फिर यही बात करेंगे कि यहाँ पे बीच में प्लस लगाया गया। अगर सिंगल टर्म्स होता है तो भाई इसको e के भी पावर में एक्सप्रेस कर लो, log ले लो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगर 1 से अधिक टर्म प्लस के साथ ऐड है या माइनस के साथ हैं, तो हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या हम बताए थे कि e के पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो हमको टेकिंग log से बच जाएंगे। टेकिंग log से भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम e के पावर में एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो e के पावर में एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो y इक्वल टू e के पावर में सभी लोग बताओ कितना होगा, e पावर कितना साइन x और x का कितना हो जाएगा log x प्लस e पावर यहाँ पे भी x और यहाँ पे कितना लिखेंगे साइन x हो जाएगा। चलिए इसको हम अब हमारे e के पावर में कन्वर्ट हो चुका है, एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखें dy/dx इक्वल टू, देखें ध्यान देंगे, ddx ऑफ e पावर साइन x इंटू कितना log x प्लस ddx ऑफ e पावर x log ऑफ कितना लिखेंगे साइन x। इसका डेरिवेटिव देख लें कितना आ रहा है। तो e के पावर में जो आता है वैसे ही लिख देते हैं। तो e पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स लिख दिए। अब इसी का डेरिवेटिव आगे भी चाहिए, तो डी डी एक्स आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हम लिख दिए, प्लस अब ई के पावर में इसको भी हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, सॉरी ई पावर एफ एक्स का ई पावर एफ एक्स होगा, तो ई पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स लिख दिए, एंड डी डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो एक्स इंटू क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक काम करें, देखें इसका तो ई के पावर का तो ओरिजिनल फॉर्म लिख दें, अभी के अभी लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में लिख सकते हैं जैसे इच्छा। तो अगर हम यहाँ का लिख देते हैं, देखें इसके जब इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना है, तो एक्स पावर साइन एक्स है। अब बाकी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो साइन को छोड़ दिए, साइन एक्स को छोड़ दिए, लॉग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स मीन्स 1/x, और सबको तो आ रहा होगा, प्लस लॉग एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब प्लस इसका ओरिजिनल फॉर्म देखें, इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना है, यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स पावर एक्स। फिर यहाँ पे शॉर्टकट तरीका जल्दी से हम लोग सॉल्व करें, एक्स को छोड़ दिए, चलिए लॉग एफ एक्स हो गया, लॉग एफ एक्स का एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स होता है, ध्यान देंगे लॉग एफ एक्स का कितना होता है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस, तो कॉस बाई कितना हो जाएगा, साइन, प्लस अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो लॉग साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद देखते हैं कितना आ रहा है, तो इसके बाद हम लिख देते हैं देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू कितना, हम लोगों ने यहाँ से कितना हम लोगों को मिला, तो x पावर साइन x, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखते हैं कितना लिखेंगे, तो साइन x बाई एक्स, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखें cos x है, यहाँ पे log x इंटू कितना हो गया, cos x, प्लस अब इसके बाद इसको लिख देते हैं कितना है हमारा, साइन x पावर x इन ब्रैकेट, देखें cos बाई साइन कितना होता है, cot होता है, तो x इंटू कॉट एक्स, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इसके बाद हो जाएगा क्या मिल रहा है कि लॉग ऑफ साइन एक्स स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग सिंपली यहाँ पे सॉल्व किए। देखें अगर यही लॉग के फॉर्म में सॉल्व किए रहते तो अभी तक ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करते स्टेप थोड़ा सा उसमें बढ़ जाता है। तो हम सारे स्टूडेंट को सजेशन यही देंगे कि अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात आती है तो ई के पावर में अगर इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो 100% है कि सोल्यूशन क्या होगा, कुछ शॉर्ट हो जाएगा, कुछ स्टेप हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो जरूर ध्यान देंगे। हम एक बार और अपनी बात हम रिपीट करते हैं, एक बार सजेस्ट करते हैं सारे स्टूडेंट को कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात आती है तो ई के पावर में एक्सप्रेस करके करेंगे तो हमारे स्टेप कुछ टाइम भी बच जाएंगे। तो चलिए फिर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं। तो देखें अगला मेरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर ए। देखिए इस क्वेश्चन में ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन वैसे लिख दिया गया। इस क्वेश्चन में हम क्या किए कि सब कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंसेस, इस क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंसेस है, कहाँ पे लॉग लेंगे, कहाँ पे ई के पावर में लिखेंगे, तो बहुत सारे डिफरेंसेस, इसलिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखे हैं ताकि सारे डिफरेंस पता चले कि कहाँ पे हम ई के पावर में एक्सप्रेस करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे तो क्या लिखा गया है क्वेश्चन y। अब हमको एक्सप्रेस की बात अगर आए तो ई के पावर में हम एक्सप्रेस कब करते हैं कि जब फंक्शन पावर फंक्शन हो। देखें फंक्शन पावर फंक्शन मीन्स एफ एक्स अलग फंक्शन हो, जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन हो, फंक्शन पावर फंक्शन में अगर हो तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप खुद देखो कि कहाँ कहाँ पे ई के पावर में हम रख सकते हैं। यह ए पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ई पावर एक्स है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्स पावर ए के फॉर्म में है, एक्स पावर ए यह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है, यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे भी हम ई के पावर में नहीं कर सकते। ए पावर ए हमारा है तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर सकते।
ई के पावर में एक्सप्रेस हम तभी कर सकते हैं कि जब फंक्शन पावर फंक्शन हो। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स पावर एक्स बच रहा है। तो देखें एक्स पावर एक्स, नीचे भी बेस भी एक्स का फंक्शन है और पावर भी एक्स का फंक्शन है, तो यहीं पे हम ई के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाकी कहीं में हम कोई कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रख देंगे। तो सिंपली आसान है कि नहीं क्वेश्चन, कितना है यहाँ पे ए पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स। अब इसको ई के पावर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो एक्स पावर ए प्लस ए पावर ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएटिंग देखें लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखें डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू कितना लिखा गया है log एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर ए प्लस डी डी एक्स ऑफ ए पावर ए। हम तो देखें यहाँ से कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले की बात आ गई, इतना आप लिख देंगे। ई पावर एक्स तो कहता है भाई हम कोई जैसे भी है वैसे ही रहेंगे, ई पावर एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे ई पावर एफ एक्स का, तो ई पावर एफ एक्स लिखेंगे, तो ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मीन्स एक्स इंटू लॉग एक्स। अच्छा भाई इसका बताओ एक्स पावर ए, ये पॉलिनोमियल है, तो एक्स पावर ए मीन्स क्या, एक्स पावर एन के फॉर्म का है, तो क्या करते हैं एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे एन का वर्ग क्या कर रहा है ए, तो ए इंटू एक्स पावर ए माइनस वन। और यहाँ पे देखें ए पावर ए क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीन्स कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं ए पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस ई पावर एक्स, इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें अपने जगह पे, इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना है देख सकते हैं एक्स पावर एक्स है, बाकी इसको डिफरेंशिएट कर दें एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का कितना होगा वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। स्प्लिट बनाए सभी लोग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a इंटू एक्स पावर ए माइनस वन, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं a पावर x इंटू लॉग ए प्लस ई पावर x। अब देखें यहाँ से x पावर x ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस कितना हो जाएगा लॉग x प्लस a इंटू एक्स पावर ए माइनस वन, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। स्टूडेंट देखें हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए लाए हैं ताकि सारे डिफरेंस हम सभी लोग पता कर लिए, समझ भी लिए, और इसी तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का समझ में आया होगा, और अगर बहुत अच्छे से सबको समझ में आता है तो हमको भी बहुत खुशी मिलती है। तो ध्यान देंगे अपना, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।